नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफार्मर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन के वीडियो को ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट से पूरा देखें, जहां पर आप लोग सीख पाएंगे कि ट्रांसफार्मर का बिहेवियर अंडर नो लोड कंडीशन में किस प्रकार से होता है और ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन में कौन से टर्म का बिहेवियर दूसरे टर्म के साथ बिहेवियर या रिलेशनशिप किस प्रकार से होता है, जिसके कारण हम लोग समझ पाएंगे कि इस दिए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि मुझे YouTube पर इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए सॉल्व करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो कि इस प्रकार से है। अ 0.4 kV डिवाइडेड बाय 11 kV ट्रांसफार्मर टेक्स मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर। द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर इज 0.3 लैगिंग। फाइंड द नो लोड करंट एंड टोटल कोर लॉस। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि V1 by V2 या E1 by E2 का वैल्यू कितना है, जो कि है 0.4 kV अपॉन 11 kV। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के कोर लॉस या आयरन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट को ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड पर किया जाता है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वोल्टेज V1 के वैल्यू को कितना ले पाएंगे, 0.4 kV या 400 वोल्ट लेंगे। और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज V2 के वैल्यू को कितना ले पाएंगे, 11 kV या 11,000 वोल्ट ले पाएंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के इंड्यूस्ड EMF जो कि E1 और E2 और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज V1 और V2 के वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लगभग इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू जो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के वैल्यू के समान होता है, जिसके कारण हम लोग जब ट्रांसफार्मर के कोर लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा वो भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू कितना दिया है, 3 एम्पियर, जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट I0 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे नो लोड पावर फैक्टर का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.3, जिसकी हेल्प से हम लोग हिस्टेरिसिस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सभी गिवन वैल्यू का यूज करके इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कोर लॉस और नो लोड करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को इन सभी गिवन वैल्यू को एक जगह पर लिखना होगा, जो कि इस प्रकार से है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज V1 के वैल्यू को कितना ले पाएंगे, तो लिखेंगे प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज V1 इज इक्वल टू 0.4 kV। और जब हम लोग इसको वोल्टेज पे चेंज करेंगे या kV को हटाएंगे तो V1 ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज का वैल्यू कितना ले पाएंगे, जो कि हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर कितना दिया गया है, 11 kV। और इसको जब हम लोग किलो को हटाएंगे तो वोल्टेज V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11,000 वोल्ट। हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 एम्पियर। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे नो लोड पावर फैक्टर जो कि कितना होता है, cos 50, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 0.3। तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए cos 50 की हेल्प से sin 50 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को कौन से रिलेशनशिप को लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख पाएंगे sin 50 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 50। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना लिख पाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो sin 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा या कितना मिलेगा, 0.95
3। और हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे cos phi 0 की हेल्प से हिस्टेरिसिस एंगल को भी कैलकुलेट करेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, phi 0 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.3। और जब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को हिस्टेरिसिस एंगल का वैल्यू कितना मिलेगा, 72.54 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन के लिए ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग करंट के फार्मूले को या रिलेशनशिप को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, लिखेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट IM इज इक्वल टू I0 इंटू साइन phi 0। अब हम लोग इस रिलेशनशिप से नो लोड करंट के वैल्यू को लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, नो लोड करंट I0 इज इक्वल टू IM अपॉन साइन phi 0। अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे IM और साइन phi 0 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख पाएंगे I0 इज इक्वल टू IM का वैल्यू हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर कितना दिया गया है, 3। और साइन phi 0 के वैल्यू को हम लोगों ने अभी कितना कैलकुलेट किया है, 0.953। और जब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को नो लोड करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, 3.147 एम्पियर। यहाँ पर हम लोगों ने पहले पॉइंट पर ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट के वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्रांसफार्मर के वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट को किस प्रकार से लिख पाएंगे, IW इज इक्वल टू I0 इंटू cos phi 0। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो नो लोड करंट के वैल्यू को अभी हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, तो पुट कर पाएंगे I0 के जगह 3.147 और cos phi 0 का वैल्यू हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर कितना दिया गया है, 0.3। तो जब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, 0.944 और करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्रांसफार्मर के कोर लॉस या आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लिख पाएंगे PC और PI इज इक्वल टू। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर दो फॉर्मूले लिख पाएंगे, जिसमें से पहला फार्मूला क्या है, V1 इंटू IW और दूसरा फार्मूला है V1 इंटू I0 इंटू cos phi 0। आप लोग चाहें तो कोई भी फार्मूले का यूज करके आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस फार्मूले पर वैल्यू पुट करके आयरन लॉस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू कितना पता है, 400 और IW का वैल्यू जो कि ट्रांसफार्मर के वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया है, 0.944। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कोर लॉस या आयरन लॉस का वैल्यू कितना मिलेगा, 377.6 और इसका यूनिट क्या होगा, वॉट। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे हम लोग इन सभी दिए हुए गिवन डाटा का यूज करके ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस और एक्साइटिंग रिएक्टेंस के भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रिएक्टेंस के वैल्यू को इन गिवन वैल्यू का यूज करके किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर अब हम लोग ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूले को लिख पाएंगे, तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस RC और I0 इज इक्वल टू V1 अपॉन वर्किंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर नो लोड करंट। और हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज के वैल्यू को कितना लिया है, 400 वोल्ट और IW के वैल्यू को कितना कैलकुलेट किया है,
44। और जब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आरसी या R0 का वैल्यू जो कि ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 423.72 होगा और इसका यूनिट क्या होगा, ओम। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रिएक्टेंस के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए अब हम लोग फार्मूला लिख पाएंगे XM और X0 इज इक्वल टू V1 अपॉन IM। और हम लोगों ने V1 के वैल्यू को कितना लिया है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे 400 और मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ नो लोड करंट का वैल्यू कितना दिया गया है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे 3 एम्पियर। और जब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रिएक्टेंस का वैल्यू कितना मिलेगा, 133.3 और इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन के गिवन वैल्यू का यूज करके हम लोग ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस, नो लोड करंट, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, आयरन लॉस, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।